नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। SPN9 न्यूज़ में आज आपको बताने वाले हैं कि दरअसल स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी पे इस वक्त मुसीबतों का पहाड़ जो है टूटता जा रहा है। इसको दूर कौन करेगा, उनके सच का सामना कौन करेगा और कौन वाकई में इन दोनों को फंसा रहा है। एक तरफ स्मृति ईरानी उनकी बेटी को लेकर जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है, उससे वो जो है इस वक्त जूझ रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी जो है अपनी परेशानियों से वो भी वाकिफ़ है। इन दोनों खबरों को समझते हैं कि दोनों खबरों में जो आज देश की सरकार वाकई में कर क्या रही है, सरकार जो है किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल कर रही है, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा इस वक्त हम सबके सामने आ रहा है। पहले स्मृति ईरानी की बात कर लेते हैं। स्मृति ईरानी की बेटी पे दरअसल आरोप लगा है। जो आरोप लगा है बतौर एक बेटी होने के नाते बिल्कुल भी सही नहीं है। स्मृति ईरानी ने जो कहा है भावुक होते हुए कि दरअसल मेरी बेटी तो राजनीति में भी नहीं है, और उसको बीच में लाना ये कांग्रेस की सबसे गंदी राजनीति रही है। मैं यहाँ पे स्मृति ईरानी का समर्थन करता हूँ। स्मृति ईरानी एकदम सही कह रही हैं कि उस किसी की भी बेटी, पर्सनल बेटा या बेटी पे राजनीति में यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन स्मृति जी, आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए था। आपको ये सोचना चाहिए था कि बोलने से पहले आपको ये सोचना चाहिए था कि मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ ये सही है या गलत है। मैं जो बोल रही हूँ दरअसल ये सच नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है, और ये बोलकर आप और भी अपनी बेटी की परेशानियों को बढ़ा दिए। आइए आपको दर्शकों को समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है, और आपको हम ये भी बता रहे हैं कि स्मृति ईरानी को माफ़ी मांगनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि दरअसल मैं क्यों कह रहा हूँ कि माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि स्मृति ईरानी को माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि स्मृति ईरानी ने जो आरोप लगाए, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लेकर जो आरोप लगाए, स्मृति ईरानी जिस तरीके से कांग्रेस पर हमला बोली, वो वहाँ तक राजनीतिक तौर पर तो ठीक था, लेकिन जिस तरीके से बेटी को लेकर उन्होंने जो अपने बयान दे दिए ना, वहाँ आकर वो फंस गई। आइए आपको सबूतों के आधार पर समझाते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि दरअसल आज राजनीति करने वाले नेता कैसे हमारे सामने झूठ बोलकर चले जाते हैं। ये तो मेहरबानी है सोशल मीडिया की कि वहाँ पर सबूत जो है इकट्ठा रहते हैं, लोग उसको सेव कर रख लेते हैं ताकि इसी नेता जो पहले जो है झूठ कैसे बोलते हैं और बाद में मुकर कैसे जाते हैं, इस चीज़ का हम सबको पता चल जाता है। दरअसल मामला ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने दरअसल ये आरोप लगाया, और कांग्रेस की नेता अलका लंबा ने आरोप लगाया, और उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी आप में दम है कि जवाब देंगी या भाग जाएंगी। और दम इस बात को लेकर सवाल कर रहे थे कि दरअसल जो है आपकी बेटी जो गोवा में बार चला रही हैं वो तो दरअसल अवैध रूप से है। फिर आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद हाउ इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं? ईडी भेजिए, जांच भेजिए, कार्रवाई करवाइए ना। और खाली सोनिया गांधी, राहुल गांधी दिख रहे हैं कि आपको? ये आरोप लगा दिया। उसके बाद अलका लंबा ने ये भी कहा दम है आप में कि जवाब देंगी या भाग जाएंगी। स्मृति ईरानी भागने वाली कहाँ? बीजेपी राज में कोई किसी से कम है क्या? स्मृति ईरानी आती हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, और शुरुआत कहाँ से करती हैं? यहाँ से करती हैं। हाउ डियर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरे बेटी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? उसके बाद इतना बोलने के बाद कह रहे हैं कि मेरी गलती इतनी है। स्मृति ईरानी देखिए इमोशनल कैसे हो रही हैं और इमोशनल कार्ड कैसे खेल रही हैं, क्योंकि सिर्फ मेरी गलती इतनी है कि स्मृति ईरानी ने जो है राहुल गांधी को हरा दिया। ये 2019 का चर्चा करने लगी, कैसे घुमाया जा रहा है गोल गोल, इसको समझिए। राहुल गांधी को हराना मेरी गलती है, और इसीलिए जो है दरअसल वो मेरे बेटी पे आरोप लगा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा, राहुल गांधी मैं आपसे डरने वाली नहीं हूँ, मैं आपको 2024 के इलेक्शन में भी हरा दूंगी, दम है तो आके चुनाव लड़िए। यहाँ तक तो ठीक था क्योंकि राजनीतिक बयान है, लेकिन जब बेटी के बारे में बोल बैठी ना, वहाँ गलती कर दी। बेटी के बारे में वो कह रही हैं कि दरअसल स्मृति ईरानी कह रही हैं कि दरअसल जो है वो बेटी पे जो आरोप लगे हैं वो तो एक स्टूडेंट है, उस पर आरोप लगाना गलत है। फिर कैसे लगा रहे हैं आप? दरअसल जो है बीजेपी, माफ़ कीजिए, कांग्रेस गंदी राजनीति कर रही है। लेकिन स्मृति ईरानी बोल के तो चली गई, लेकिन जो सबूत मिल रहे हैं, जो दस्तावेज हैं, जो प्रूफ हैं, वो स्मृति ईरानी और स्मृति ईरानी की बेटी की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, अगर आप गोवा में जाएं तो उनके रेस्टोरेंट के जो मेन्यू चार्ट हैं वो दरअसल जो है वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, उनकी पड़ताल की जा रही है। उनकी बेटी का एक वीडियो है जो ब्लॉगर ने जो है उनसे इंटरव्यू लिया है, और उनके रेस्टोरेंट के बारे में पूछताछ की जा रही है, उनके बार के बारे में पूछताछ की जा रही है। ये भी सबूत है। कई मीडिया चैनलों में जो है ये लिखा हुआ है, अखबार आर्टिकल छपे हैं, तो ये तमाम सबूत है। इतना ही नहीं, एक सबूत और भी है। उस रेस्टोरेंट में बारे में कहा जा रहा है कि जो है बीफ बेचे जा रहे हैं।
आप इसको अंदाज़ा लगाइए कि यही बीजेपी बिफ के नाम पे कितने मुसलमानों के साथ जो है बदसलूकी की है और जुल्म की है। आप जितने का भी नाम ले लीजिए, तबरेज़ अंसारी, अखलाक, ये तमाम लोग जो के साथ जो लिंचिंग हुई किस चीज़ के नाम पर? गौरक्षा के नाम पे, गाय के नाम पे ही हुआ तमाम चीज़। लेकिन यहाँ भी बेचा जा रहा है, पसोरा जा रहा है, खाया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि स्मृति ईरानी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए उन तमाम मुसलमानों से जिसके साथ नफ़रत फैलाई जा रही है। तबरेज़ अंसारी की क्यों मौत हुई, क्यों उनके साथ लिंचिंग हुई, इतनी घृणा से उनकी जो मौत हुई क्यों हुई? क्योंकि नफ़रत फैलाई गई थी। यही वजह है कि विपक्ष कह रहा है कि दरअसल स्मृति ईरानी को माफ़ी मांगनी चाहिए। देखना होगा, दोनों ने एक दूसरे को लीगल नोटिस तो भेज दिया है, लेकिन देखना ये होगा कि वाकई में इसके सच का पर्दा कौन फाश करेगा, क्योंकि स्मृति ईरानी तो सिरे से खारिज कर रही हैं। दूसरी खबर पे आते हैं, जो बड़ी खबर है इस वक्त वो यही है कि स्मृति ईरानी एक तरफ इधर वो आग बबूला हो रही हैं, दूसरी तरफ ईडी का शिकंजा जो है सोनिया गांधी के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। आज भी पूछताछ हुआ और जो है उसके विरोध में जो है कांग्रेस के तमाम नेता, कांग्रेसी जो है प्रदर्शन किया। उन्होंने सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के कई राज्यों में जो है प्रदर्शन देखने को मिला, हंगामा देखने को मिला। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को हिरासत में भी ले लिया गया, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और बहुत सारे कांग्रेसियों को भी जो है हिरासत में ले लिया गया। दरअसल राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों या फिर सचिन पायलट हों, अशोक गहलोत हों, ये तमाम लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी जो है ईडी का इस्तेमाल कर रही है, सोनिया गांधी को फंसाने की साजिश चल रही है, और वो इसलिए क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। बहरहाल ये तो चलिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होगी, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है। मामला तो 2022 का है, नेशनल हेराल्ड केस का। भाई ये बताइए, ईडी जो बार बार पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से 3 दिन की, जब आपको सबूत मिल नहीं रहे हैं तो फिर बार बार परेशानी क्यों? क्योंकि पहली बार तो पूछ नहीं हो रही, इससे पहले भी आपने पूछताछ किया है, तो सबूत नहीं है। तो वाकई में जो बीजेपी इल्ज़ाम लगा रहा है ईडी पे कि दरअसल वो बीजेपी के इशारों पे नाच रही है, इससे साफ पता चलता है कि वाकई में विपक्ष का जो इल्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं सही साबित होता है। और नहीं तो ईडी को निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए, और अगर सबूत मिलते हैं तो वाकई में उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। अब ये देखना होगा कि सोनिया गांधी इसको लेकर क्या कुछ कहती हैं। ईडी का जो शिकंजा है इस वक्त पूरे विपक्ष के जो है नेताओं पर मंडरा रहा है खतरा। ममता के मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, आपने देखा। हालांकि ममता इससे खारिज करती हैं कि अर्पिता को मैं तो जानती ही नहीं हूँ, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वही अरविंद केजरीवाल की पार्टी को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है इस वक्त, वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को फंसाने की साजिश है। दूसरी तरफ चुनाव के बाद हम सब ने देखा, राष्ट्रपति चुनाव के बाद, कि अखिलेश यादव का भी पत्ता लगभग हटिए गया। अब देखना ये होगा कि आखिर कांग्रेस इन सब चीज़ को लेकर करती क्या है। आज भी पूछताछ लगभग अभी भी चल ही रही है, लेकिन राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी दिल्ली में प्रदर्शन चला है, बाकी राज्यों में भी हुआ है। देखते हैं कि इसका कोई सरकार पे फर्क पड़ता है कि नहीं। हालांकि इस बीच में बीजेपी का बड़ा बयान आया। संबित पात्रा जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा दरअसल कांग्रेस बौखला गई है जांच पड़ताल को देखकर। देखते हैं कि आखिर उसका जवाब कांग्रेस कैसे देखती है। और इधर जो दूसरी लड़ाई शुरू हो गई है स्मृति ईरानी के बीच में और कांग्रेस के बीच में, वाकई में इसका जो है हकीकत लोगों के सामने कैसे आएगा, ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।